इस परीक्षा की व्यवस्था पर आपत्ति जता रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्कर्ष द्विवेदी जी हैं। उत्कर्ष द्विवेदी जी, आरओ एआरओ की परीक्षा हो या पीसीएस की परीक्षा, उसके तमाम तकनीकी पहलुओं के एक्सपर्ट हैं। उत्कर्ष जी, क्या मामला है ये नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बच्चों की सबसे ज्यादा आपत्ति है? ये क्या चीज है नॉर्मलाइजेशन? अगर साधारण भाषा में देखें तो इसको लेकर बच्चों की आपत्ति है, चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन ना हो। देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन का जो मुद्दा है ना, ये अचानक से क्यों उठा है, इसके पीछे आप ये तर्क समझिएगा। जब जिन परीक्षाओं में मैथमेटिक्स रहता है, वहां पर कोई प्रश्न जो है सीधा या तो फॉर्मूले पे आता है या उसी का एनालिटिकल पोर्शन पे आ जाता है। तो होता क्या है कि ये पता चल जाता है कि कौन सा प्रश्न सरल है, कौन सा कठिन है। लेकिन जीएस के जो मानविकी के जो प्रश्न होते हैं, वो उसमें आप ये नहीं पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रश्न सरल है, कौन सा कठिन है। तो जब एक से अधिक शिफ्ट में परीक्षाएं होती हैं, तो मानविकी विषयों में कौन सा प्रश्न सरल था, कौन सा कठिन था, ये सापेक्ष हो जाता है उस स्टूडेंट के कि उसने पढ़ाई किस बुक से की है, किस तरह के प्रश्न उसने सॉल्व किए हैं, इस पर डिपेंड कर जाता है। तो वहां पर कोई भी ऐसा मेथड है ही नहीं जिससे आप ये पता लगा सको कि इतिहास का या भूगोल का कौन सा प्रश्न सरल है दूसरे प्रश्न की तुलना में और कौन सा कठिन है। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का विरोध हो रहा है। जब 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी या 3 शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी, तो ये पता लगाना ही मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा शिफ्ट सरल था, कौन सा कठिन था। तो इसमें अंतर क्या पैदा करेगा कि अगर क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स किसी शिफ्ट में ज्यादा हो गए तो उस शिफ्ट के छात्रों की मेरिट हाई चली जाएगी, और दूसरा जो शिफ्ट होगा उसमें अगर क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स कम है तो उसकी मेरिट जो है कम जाएगी। और चूंकि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल पे आधारित होगा, परसेंटाइल पे जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप सोचिए कितना बड़ा अंतर आ जाएगा। जो बच्चा कमजोर है वो आगे निकल जाएगा, जिसका बहुत अच्छा तैयारी है, जो मेरिटोरियस है, वो पीछे चला जाएगा। हो सकता है उसका सिलेक्शन भी ना हो। ये मूल समस्या है। तो नॉर्मलाइजेशन